अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मैं हमेशा की नाम मौजूद है दाऊद और आप देख रहे थे इस वक्त हमारा शो। किससे देखना बनता है दोस्तों यार, आपको बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ। आपको पता है कि बाबर आजम और विराट कोहली का जो है वो आपस में बड़ा कंपैरिजन चल रहा होता है। तो अगर आप बात कर ले तो इवन विराट कोहली ने जो है वो रिटायरमेंट का भी ऐलान किया हुआ है। T20 की वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे, फिर भी वो इतने बेहतरीन रन कर रहे हैं और अपनी टीम के लिए जो है मैचेस जितवा रहे हैं। दूसरी तरफ बाबर आजम जो है करंटली अभी T20 खेल रहे हैं, रिटायर्ड नहीं हुए बल्कि उनको टीम से ड्रॉप किया गया है। वो फिर से लगातार जो उनका फेलियर देखने को मिल रहा है। 3 मैचेस हो चुके हैं, 0, 1, 2 इस तरह के रन वो कर रहे हैं। इससे ऊपर वो जा ही नहीं रहे। बहुत ही बुरा बैड पैच जो है वो बाबर आजम का कंटिन्यू है और ये मोहम्मद आमिर के स्पेल से शुरू हुआ और अभी तक जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस पर बात करेंगे और बात करेंगे कोच के हवाले से अपडेट आ रही। पाकिस्तान टीम ने जो है कोच के लिए एप्लीकेशन जो है वो दे दी है और आपके जावेद को हटा दिया। बिल्कुल, वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास, खबर यही आ रही है कि भाईजान सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी और सारी है। एक तरफ आईपीएल हो रहा है, एक तरफ जो है पीएसएल हो रहा है, एक तरफ हमें बाबर आजम जो है वो दिखते हैं, एक तरफ हमें जो है विराट कोहली भी दिखते हैं। लेकिन चीजें जो है वो बाबर आजम के हाथ से स्लोली निकल रही हैं। क्या कहानी है भैया? देखो, सबसे पहले तो आज आरसीबी का मैच था पंजाब के अगेंस्ट। हमने देखा विराट कोहली ने 73 रन की नॉक खेली, मैच विनिंग नॉक खेली। पहला भी आरसीबी का जब मैच था तो भी विराट कोहली का बल्ला बड़ा अच्छा चला, पहले मैच में भी रन बनाए, बीच में भी रन उनके विराट कोहली के आ रहे हैं, नहीं आ रहे या आ रहे हैं, एक अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, टीम के लिए वैल्यूएबल रन्स बना रहे हैं। आज भी गेम फिनिश की, टीम को जब जरूरत होती है तो एक अच्छे स्ट्राइक रेट से ओपनिंग कर रहे हैं और रन बना रहे हैं और वो T20 से रिटायर्ड है। फिर अगर आप बाबर आजम की बात करते हो, मसला बाबर आजम का ये है कि वो अपने 13 साल का जो उनका कैरियर है, जिसमें अंडर 19 भी शामिल है, बाकी भी कैरियर शामिल है, जब से वो उन्होंने अपना क्रिकेट आप कह लो कैरियर शुरू किया, अंडर 16 अंडर 19 सबको मिला के अगर आप देखो तो उसका ये लोएस्ट डिप नजर आ रहा है। इंटरनेशनल सेंचुरी जो उन्होंने आखिरी बार की थी वो नेपाल के अगेंस्ट की थी और नेपाल के बाद उनकी सेंचुरी नहीं आई। और नेपाल की भी सेंचुरी को अब क्या वैल्यूएबल दोगे? मतलब क्या बॉलिंग क्वालिटी थी, वो भी आप अपने घर पे खेल रहे हो मुल्तान में, और वो क्या आपकी ना बॉलिंग क्वालिटी कुछ समझ आ रही थी और वो ना कोई इतनी कॉम्पिटेटिव क्रिकेट थी, उसमें मारी थी। मतलब लास्ट टाइम कोई बड़ी टीम के अगेंस्ट तो उनके रन आए ही नहीं। और प्लस पीएसएल में जो आपने बोला कि 1 रन बनाया, 0 रन बनाया, 2 रन बनाए, अंडा भी मिला। अब आप ये देखो कि पीएसएल में छोटी छोटी बाउंड्रीज लगाई गई हैं। मैं और आप स्टेडियम से जाते हैं, कवर करते हैं मैचेस, स्टेडियम जाते हैं बाकायदगी से, छोटी छोटी बाउंड्रीज बनाई गई हैं, फ्लैट विकेट्स हैं। 200 बनाना कोई मुश्किल काम ही नहीं है, ऐसा ही है। पर कल भी हमने मैच देखा पेशावर जल्मी की तरफ से, बाबर आजम जब 2 रन बनाकर आउट हुए, बड़ा मुश्किल लग रहा था जी, ये हो गया वो हो गया। वहां पे आके हारिस ने 20 बॉलों पे 45 मार दिया, वहां पे अब्दुल समद ने 14 बॉलों पे 40 मार दिया। वहां पे जो बाकी टॉम कॉलर के एडमोर खेल रहे हैं या बाकी जो फॉरेन प्लेयर खेल रहे हैं, लगातार ही वो रन बना रहे हैं। यानी कि पिच में कुछ भी नहीं है, बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन है, फुली बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन है। इवन आईपीएल में आपको कुछ मैचेस फिर भी नजर आ रहे हैं जहां पर हमने देखा है कि जैसे पंजाब और केकेआर का मैच था, नहीं चलो वो तो है, लेकिन मतलब लो स्कोरिंग मैच हो रहे हैं, पिच थोड़ी मुश्किल भी है, टर्निंग ट्रैक से थोड़ी कहीं मुश्किल भी आ रही है, लेकिन पीएसएल में बिल्कुल फ्लैट विकेट्स नजर आ रहे हैं। रन कर रहे हैं, साहिबजादा फरहान रन कर रहे हैं, ठीक है, जो अच्छे स्ट्राइकर हैं वो रन कर रहे हैं। बाबर भी फेल हो रहे हैं, रिजवान ने चलो एक आधी सेंचुरी जरूर मार दी, बट बाबर नाम बड़ा है। अगर आप देखो पीएसएल के अंदर जो है वो नॉर्मली मैच हो रहा हो, बाबर का खुले नारे लग रहे होते हैं ग्राउंड के अंदर, बाबर बाबर बाबर। अगर बाबर इस कैलिबर की क्रिकेट खेलेंगे तो फिर तो मसला हो जाएगा। विराट कोहली के फैंस को अगर आप देखो तो वो आते हैं तो वो फिर एंटरटेन होकर भी जा रहे हैं। आज भी अगर आप देख लो जिस तरह से विराट कोहली ने मैच जितवाया, अकेला ही मैच जितवा दिया। वो जब तक खेल रहे थे ऐसा लग रहा था मैच टोटल वन साइड है, टोटल वन साइड है। बात यह है कि ये पाकिस्तानी फैंस के लिए इंतहाई वरीड का साइन है और अब एक थोड़ी सी परेशानी भी आ गई है पाकिस्तानी फैंस को, क्योंकि हमेशा से अगर आप देखो तो सोशल मीडिया में यहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, हम बात करते हैं, कंपैरिजन बनता नहीं है, ना बाबर ने खुद भी कह दिया कि मुझे किंग मत कहो या वो ना मुझे कंपैरिजन करो, लेकिन फैंस करते हैं ना। बाबर आजम वर्सेस कोहली की बात की जाती है, बाबर आजम हमारे पास है, अगर इंडिया के पास कोहली है, ये बात की जाती है। लेकिन अगर आप स्टैट्स के कंपैरिजन करते हो, चलो अब ज्यादा इंटरनेशनली तो बाबर के रन नहीं आ रहे, अभी आपका चैंपियंस ट्रॉफी गुजरी है, वो बाबर की जिस तरह से फॉर्म थी वो भी आपके सामने थी। विराट कोहली पाकिस्तान के 100 मार गए, सेमीफाइनल था इंपॉर्टेंट, वहां पे आप देख लो विराट कोहली के रन आए। इंपॉर्टेंट मैच था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वहां पे विराट ने रन बनाए। तो वो इंपॉर्टेंट मैचेस में इंडिया को मैच विनिंग नॉक्स खेल के दे रहे हैं। अगर आप बाबर आजम के कंपैरिजन कर रहे हो तो ये फैंस के लिए काफी ज्यादा वरीड साइन है। परेशान भी हैं फैंस, सोशल मीडिया में भी नजर आ रहे हैं। वैसे भी हम जाते हैं तो हमें स्टेडियम के बाहर भी फैंस मिलते हैं, तो वो यही बात करते हैं कि यार
आप बाबर को क्रिटिसाइज मत किया करें, हम बात करते हैं, हम तो क्रिटिसाइज नहीं करते, लेकिन हाँ जो बात होती है अब हमारा काम है कि हमने वो फिर बात करनी है। जो अगर हकीकत है वो हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि हम झूठ बोले। भाई हम यहाँ आपको बताएं कि बाबर आजम ने पीएसएल में एक 100 मार दिया और एक 200 मार दिया, हम एक को 100 तो नहीं बता सकते ना 2 को 200 बता सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, आप बोलोगे जीरो की वैल्यू नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है ना कि अब आप जो आगे जीरो जरूर लगा सकते हो, पीछे जीरो नहीं लगा सकते। ये अब आप फिर देखो बाबर आजम की फॉर्म ही नहीं है, आप देखो कि कप्तानी भी उनकी में भी फ्लॉस नजर आ रहे हैं, कप्तानी उनकी इंटरनेशनली भी गई पीएसएल में, इवन कल फिर भी अगर आप देखो तो वो तो मुल्तान सुल्तान की टीम ही थोड़ी फारिग थी, लेकिन ओवरऑल उनकी कप्तानी भी उतनी अच्छी नजर नहीं आई। लेकिन आप जो कंपैरिजन करते हो बाबर और कोहली का, अली साहब इस पीएसएल में वो एक बुरी तरीके से ये चीज भी एक्सपोज हो रही है कि वो अपनी लीग खेल रहे हैं आईपीएल, या बाबर आजम अपनी लीग खेल रहे हैं पीएसएल। लेकिन अगर आप डिफरेंस देखते हो दोनों क्रिकेटर्स में, तो वो जमीन और आसमान जितना आपको फर्क नजर आ रहा है दोनों क्रिकेटर्स की क्वालिटी में, दोनों क्रिकेटर्स का जो आप फॉर्म देख लो। अब मोहम्मद आसिफ ने कहा था कि जो बाबर आजम है उनका अगर बुरा टाइम आएगा तो वो एकदम से ओवरकम कर लेंगे, लेकिन अब आप देख लो इतना तो विराट कोहली का भी बुरा टाइम नहीं था। इवन विराट कोहली का जब बुरा टाइम चल रहा है, मुझे याद है उस टाइम 2021 का T20 वर्ल्ड कप चल रहा था और फिर भी वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हाईएस्ट रन स्कोरर थे। उस टाइम पे बाकी भी इंडिया के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर रहे थे और वहां पे भी विराट के 50 थर्ड नंबर पे हाईएस्ट 50 थे, थर्ड विराट के मोस्ट 50 थे, सेंचुरी नहीं की थी। लेकिन बाबर आजम का अगर आप बात कर रहे हो तो बाबर आजम को तो रन ही नहीं आ रहे, और अगर रन आ भी रहे हैं तो वो टीम के काम नहीं आ रहे। ये सबसे ज्यादा जो एक कंसर्निंग साइन है, वरीड साइन है पाकिस्तान के फैंस के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। क्योंकि देखो मैं ये नहीं मानता कि बाबर कोहली का कंपैरिजन बनता है, ठीक है विराट कोहली ने बहुत कुछ करके दिया इंटरनेशनली, लेकिन हमारे पास जो है ना हमें उसको पे ही खुश होना चाहिए। चलो बाबर आजम विराट का कंपैरिजन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को तो आप बेस्ट बल्लेबाज बोल सकते थे ना एक टाइम पे, आज से आप 3 साल पहले 4 साल पहले ये तो बोल सकते थे ना। उस टाइम भी हम ये बात करते थे कि बाबर कोहली की क्लास अलग है, विराट कोहली ने बहुत कुछ अचीव करके दिया भारत को, बाबर को भी हमें अचीव करके देना है। लेकिन चलो फिर भी हम मानते थे कि उस टाइम करंटली हमारा बेस्ट बल्लेबाज बाबर आजम था, लेकिन आज सॉरी टू से बाबर आजम आपके बेस्ट बल्लेबाज पाकिस्तान के भी नहीं है। ऐसा ही। अगर आप पाकिस्तान के बेस्ट बल्लेबाज उठाते हो तो आज आप बोलोगे साइम और फखर आपके बेस्ट बल्लेबाज हैं, वो आपको ज्यादा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। फखर के ज्यादा पीएसएल में मैन ऑफ द मैचेस के अवार्ड्स हैं एज कंपैरिजन बाबर, अगर आप अपने में ही कंपैरिजन करते हो तो अब तो बाबर पाकिस्तान की भी बेस्ट नहीं है। साइम ने पिछले 1 साल में बाबर से बहुत ज्यादा अचीवमेंट हासिल की है इन पाकिस्तान अगर आप बात करते हो, तो वो आपके लिए एक चीज है कि आप अब ये नहीं बोल सकते कि बाबर आजम आपके विराट से कंपेयर करें, क्योंकि अब वो पाकिस्तान में भी उनका डिप आ रहा है। तो हमें भी सोचना पड़ेगा कि खाली हम अगर गला फाड़ के या कीबोर्ड में अगर हम लिखना शुरू कर दें और जितना मर्जी बोलते हैं कि नहीं जी बाबर किंग है, बाबर किंग है, बाबर किंग है। अब तो हसन अली ने भी आके बोला कि जी अगर आपको लगता है कि मैंने गलत बोला है कि बाबर किंग कर लेगा, तो जो हर्ट हुआ उसको मैं सॉरी कहता हूँ। हसन अली ने भी ये बात बोल दिया बाहर उन्होंने कहा, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि मेरा मानना ये कि बाबर आजम वन ऑफ द बेस्ट बल्लेबाज हैं और वो बेहतरीन है। एक्चुअल में बात ये ना कि बाबर आजम को बहुत ही ज्यादा अगर आप देखो तो जल्दी सर चढ़ाया हमने, फैंस ने भी सर चढ़ा लिया, फिर खिलाड़ियों ने जो है वो किंग किंग कह के सर चढ़ा लिया, फिर रिजवान साहब कप्ताना मेरी जाना फलाना, प्रोफेशनलिज्म की ना आपके खिलाड़ियों में कमी। असल में बाबर कप्तान थे। आज भी मैं जब विराट कोहली की सारी बैटिंग देख रहा था तो हमारे साथ कुछ लोग भी बैठे हुए थे, फैमिली में कुछ गेस्ट आए तो वो भी ये डिस्कस कर रहे थे हम आपस में कि यार ये कितना प्रोफेशनल खिलाड़ी है। 2011 में जिस तरह से इसको हमने देखा था आज भी हम उसको उसी तरह देखते हैं, उसी तरह डिसिप्लिन के साथ हम देखते हैं, कोई उस तरह का शोखापन नहीं, कोई नारे नहीं, कोई किंग कुंग कर लेगा। उस दिन जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इनकी अटेंड की थी, तमाम कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तब भी बाबर कभी एक को इशारा करता कभी दूसरे को, ऐसा लगता था कि बड़ा प्रीमियम है, बड़ा ये ऊपर का खिलाड़ी है जिस तरह ये इशारे कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमारे खिलाड़ियों में शोधापन ज्यादा है। देखो बात वही है कि जब आपको ज्यादा पहले वक्त से पहले स्टार बना दिया जाए या वक्त से पहले आपकी उतनी परफॉर्मेंसेज हो जाए, तो देखो मानना पड़ेगा कि बाबर की अभी उतनी कोई परफॉर्मेंसेज नहीं थी या इतनी बड़ी टीम के अगेंस्ट उन्होंने मैच विनिंग नॉक नहीं खेली थी। ठीक है, बीसी टीम के अगेंस्ट कोई बांग्लादेश वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट बाबर आजम ने रन बनाए और हमने एकदम से बोलना शुरू कर दिया कि भाई ये दुनिया का बेस्ट बल्लेबाज है। और इवन ये नहीं सोचा कि विराट कोहली ने अगेंस्ट माइटी ऑस्ट्रेलिया मैच विनिंग नॉक्स खेली हैं। उन्होंने पाकिस्तान की जो 2022 की बॉलिंग 40 रन बना दिए 18 बॉल 2022 के T20 वर्ल्ड कप में जो बॉलिंग पाकिस्तान की थी, ओवरकास्ट कंडीशन थी एमसीजी में ओवरकास्ट कंडीशन ऑस्ट्रेलिया, वहां पे कर दिखा दिया। बड़ी बड़ी नॉक्स खेली है विराट ने, तो वो उन्होंने एक अचीव किया। बाबर आजम अगर हमने शॉर्ट टर्म में एकदम से बस खाली सोशल मीडिया में शोर मचा के अगर हमने उनको किंग बना दिया तो वो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। आगे चलें। बिल्कुल। कोच के बाद अपडेट आ रही है, वो आ रही है कोच को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि आकिब जावेद जो है उनका हमने बता दिया था आपको कि उनका जो न्यूजीलैंड की सीरीज थी वो आखिरी असाइनमेंट थी,
तो अब जो है वो एडवर्टाइजिंग दे दी गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि हम जो है वो नए कोच को जो है वो हायर कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास 3 नाम है। ये एडवर्टाइजिंग तो बस जो है वो नाम की दी जाती है यार कि चलो हमने एडवर्टाइजिंग दी है। इस 3 में से ही आपको जो है वो पाकिस्तान टीम का जो है वो कोच देखने को मिलेगा। एक इसके अंदर जो है वो आपके शामिल है जी स्कैन मुश्ताक साहब, एक माइक हसन शामिल है जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड कोचिंग कर रहे हैं, एक अकरम साहब शामिल है जिनका ताल्लुक पेशावर ज़ल्मी से है। इन 3 में से एक आपको कोई भी हेड कोच दिख सकता है भाई। देखें बिल्कुल जी, आकिब जावेद भी फाइनली आप वो चले गए। आप पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है कि दोबारा से जो कोचेस की जो म्यूजिकल चेयर है फिर चलेगी, वो चलना शुरू हो गया। बात वही है कि इंडिया में देखो राहुल द्रविड़ को पूरा मौका दिया गया, फिर गौतम गंभीर को प्रॉपर मौका दिया गया, उससे पहले आप देख लो रवि शास्त्री को पहले मौका दिया गया ना कोचों को बस तुक्का लगेगा जिसका। भाई यहाँ पे हर टाइम खुद खाता है। इतने तो यकीन कीजिए ऐसा लगता है कि इंडिया के खिलाड़ियों ने या जो उनके कोचेस हैं उन्होंने अपनी जर्सी चेंजेस नहीं की जितने हमने पिछले 1.5-2 साल में हमने अपने कोचेस चेंज कर लिए हैं। कोई शक, दर्जन कोच चेंज किए हैं। अगर आप इंटर्म जो आपके कोच लगाए हैं उनको भी अगर आप मिलाओ तो 1.5 साल में आपने 1 दर्जन कोच चेंज किए हैं। ये अपने में ही एक एग्जाम्पल मौजूद है। बड़ी अजीब सी बात है। ऑस्ट्रेलिया के टाइम कोई और कोच, जब आप साउथ अफ्रीका गए वहां पे कोई और कोच, उससे पहले घर पे आप सीरीज खेल रहे हो कोई और कोच, और अब आकिब जावेद का भी कैरियर एंड हो गया और आपको शायद नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में पीसीबी इश्तेहार दिया तो वहां पर जाना चाहते हैं। अलबत्ता नए कोच के लिए पीसीबी जो चाहता है फॉरेन कोच की तरफ सोच रहा है, लेकिन जो एक्स क्रिकेटर है जिससे चेयरमैन मोहसिन नकवी मशवरा लेना चाह रहे हैं वो चाहते हैं कि आप किसी लोकल कोच को ही लगाओ। तो देखते हैं, मोहम्मद अकरम है, सकलैन है और माइक हैसन इस रेस में शामिल हैं। देखते हैं कि कोई चौथा इस रेस में आता है नहीं आता। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि हर टाइम टू टाइम हमारे कोचेस तब्दील होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का शो आपको आगे पसंद आए। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेकर बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वे कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बाबा ख्याल के